आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पर हमसे पूछा गया कि इसमें से किस तरह की मसल में हमें ऑब्लीक क्रॉस कनेक्शंस मिलेंगे जो एक इंटिकुलेटेड डिस्क और फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्टाइल नेटवर्क बना रहे हैं। अब मसल्स की जब हम बात करते हैं तो मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी का एक स्पेशल तरह का टिश्यू होता है जिसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारी बॉडी कई तरह की मूवमेंट्स और लोकोमोशन शो कर सकती है। तो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। अब मसल्स भी तीन तरह की हमारे पास होती हैं, जिसमें एक हो जाती है वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी से हम क्या समझते हैं, ये इस तरह की मसल्स हैं जिनकी एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसीलिए हम इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ या हमारी बोन्स के साथ क्लोजली कनेक्टेड रहती हैं। तो बाइसेप्स हैं या कोई भी ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो हम जनरली मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, जिसके मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें हमें वॉलंटरी मसल्स मिलेंगी। फिर हमारे पास कार्डियक मसल्स आए। कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट का, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, हार्ट का स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू होता है जिसमें हमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं जो बाकी की मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में देखने को नहीं मिलेंगे। इनवॉलंटरी मसल हमारी इस तरह की मसल्स होती हैं जिनको हम स्मूथ मसल्स का नाम भी देते हैं, और ये जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो जाते हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में, ब्लड वेसल्स में, इन सब जगह पर हमें मिलती है। और इनवॉलंटरी, जैसे हमें इनके नाम से ही पता लग रहा है, इनके एक्शन को हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ पर जो हमें कैरेक्टर्स दिए हुए हैं कि ऑब्लीक क्रॉस कनेक्शन होने चाहिए जो इंटरकलेटेड डिस्क और फाइबर्स का एक कॉन्ट्रैक्टाइल नेटवर्क बना रहे हैं। तो इंटरकलेटेड डिस्क जो हम टर्म यूज करते हैं, हम कई बार देखते हैं कि कार्डियक मसल्स के केस में कुछ पर्टिकुलर फ्यूजन पॉइंट्स होते हैं, जिन फ्यूजन पॉइंट्स पे कार्डियक मसल्स के डिफरेंट सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, या हम कह सकते हैं कि इंटरकलेटेड डिस्क होती क्या है, कार्डियक मसल्स के सेल्स के बीच में एक कम्युनिकेशन जंक्शन की तरह एक्ट करती है, जहां पर अगर एक सेल के ऊपर कोई सिग्नल आता है तो दूसरा सेल भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी शो कर सके, और इस तरह से एक सिंगल यूनिट की तरह पूरी कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इस तरह के इंटरकलेटेड डिस्क ना हमें अपनी स्केलेटल मसल्स में मिलती है ना स्मूथ मसल्स में मिलती है। ये हमारे कार्डियक मसल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी हेल्प से इसके डिफरेंट सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन की तरह ये फंक्शन करता है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कार्डियक मसल में कि सेल जंक्शंस की हेल्प से डिफरेंट सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं वो आपस में फ्यूज रहती हैं इसमें। तो क्रॉस कनेक्शन सेल्स के बीच में मिलते हैं जिससे फाइबर्स और इंटरकलेटेड डिस्क का कॉन्ट्रैक्टाइल नेटवर्क बनता है। कॉन्ट्रैक्टाइल नेटवर्क तो है ही है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी शो करेगी। फाइबर यहाँ पे क्यों टर्म यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मसल जो होती है वो कुछ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स के आपस में पैरेलली अरेंज्ड होने से बनती है, जिनको हम मायोफिब्रिल कहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो इंटरकलेटेड डिस्क है और कॉन्ट्रैक्टाइल नेटवर्क है फाइबर्स का, ये हमें ऑप्शन बी अपनी कार्डियक मसल्स में मिलेगा, क्योंकि इस तरह कम्युनिकेशन जंक्शंस हमें अपनी वॉलंटरी या फिर स्मूथ मसल्स में नहीं मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी मार्क कर देंगे हम। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।